अब ये रिश्तेदार का क्या ही किया जाए, कभी कोई फर्जी रिश्तेदार बन के आ जाते हैं, सिर्फ टाइटल और थंबनेल में रिश्तेदार शब्द यूज़ करते हैं कि हाँ हाँ मैं हूँ राजवीर के रिश्तेदार, और कभी रियल वाले रिश्तेदार अपने असली अवतार अपने असली रंग रूप में आ जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी सपना ने इनके बारे में बात करी है कि भाई आपको ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं, अगर बोलना होगा तो अंशु के मम्मी पापा बोलेंगे। सपना ने पहले भी इस बारे में बात करी थी, लेकिन ये रिश्तेदार है कि इनका दिल मान नहीं रहा है। ये लगातार बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करते रहते हैं। हालांकि 3 महीने से इनका कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन ये महाशय अब कमेंट बाजी पे आ गए हैं, कमेंट में रिप्लाई कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, कुछ अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स। और आजकल तो आप जानते हो, अगर आपके मन में कोई बात है, आप किसी को टारगेट करना चाह रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स छोटे यूट्यूबर्स, जो भाई फेक आईडीज़ का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से है, तो वो फेक आईडीज़ बना के पहले अपनी मन की बात लिख देते हैं, उसके बाद फिर रिप्लाई भी कर देते हैं अपनी रियल आईडी से। तो ऐसे ही कुछ ये मामा श्री के बच्चे करते नज़र आ रहे हैं, मतलब अंशु के ये कज़िन ब्रदर हैं। अब इनकी हरकतें क्या ही बोलें, समाज में इस प्रकार की बातें अब कोई मतलब मैटर नहीं करती। इस प्रकार की बातें बहुत कम लोग ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसी सोच से ग्रसित हैं। इस प्रकार के शब्दावली की शर्म आनी चाहिए, इनको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, जो कि मुझे पता है कि इनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बेशरम लोग होते हैं, नहीं आती है। और कुछ लोगों ने इल्ज़ाम अंशु पे लगाया है। अंशु पे क्या इल्ज़ाम लगाया है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। ये भैया जी ने रिप्लाई भी किया है। असल में इनका कहना है कि जो अंशु है वो सारी वीडियोस और सारी जानकारी जो है सपना को दे रही है। तो इनका कहना है कि भाई अंशु को मतलब घर की कोई भी बातें ना बताएं। वाह जी वाह, अब बाहर के लोग बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही किया, जो बुआ ने उसको घर भेज दिया, मैं उसको समझदार मानती थी, लेकिन नई स्कूटी का वीडियो किसको पूछकर भेजा, और उस वजह से झगड़े बढ़ेंगे। भैया जी ने रिप्लाई किया है कि नहीं नहीं, अंशु का व्हाट्सएप लैपटॉप में खुला रह गया था, इसलिए इनके पास वीडियो पहुंच गई, वो वहां से उठाकर अपलोड कर दी हैं। चलो कम से कम ये सारी चीज़ें इन्होंने ये तो बोली नहीं, अंशु को भी टारगेट कर देते। वैसे अंशु को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी देखो अंकल जी और आंटी जी के जो दोनों भाई हैं, मतलब अंकल जी के नहीं आंटी जी के, मतलब राजवीर जी के जो मामा हैं, तो ये दोनों भाई लोग एकजुट हो चुके हैं, आप सबको पता है। और एकजुटता क्यों, वैसे कहते हैं यूनिटी में पावर होती है, रहना चाहिए मिलजुल के परिवार रहें, लेकिन जब उनका कुछ और मकसद हो तब मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए, ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं वो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। कुछ घटिया सोच वाली लेडीज़, जिनको मैं औरतें कहना भी अजीब लग रहा है कि उनको मैं क्या नाम दूं, क्या कहूं, क्योंकि इसी समाज का वो हिस्सा है। और औरत होके एक औरत के लिए इतनी घटिया सोच रखना, ऐसी घटिया धारणा रखना बहुत शर्मनाक है। बहुत ही ज़्यादा। तो इनका कहना है कि सपना नाम की नागिन पूरा घर खा गई। यार सोच के यार कितना अजीब लग रहा है, मतलब यार जैसे लग रहा है कि दिल बैठा जा रहा है। इन मैडम ने ये जो भी हैं, कैसे ये घटिया बात लिख सकती हैं। वैसे इनका नाम पढ़ना चाहिए ताकि ना लोगों को पता भी तो हो। नाम है इनका वर्षा, लेकिन यहाँ पर ये विष की वर्षा कर रही हैं। इतने घटिया शब्द यहाँ पर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। आप ही जैसे कुछ औरतों की वजह से तमाम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मिसेज वर्षा या मिस वर्षा, आप जो भी हैं, आपकी ये जो सोच है दकियानूसी इसकी वजह से ना जाने कितनी औरतों को 1 या 2 महीने पहले एक आदिवासी समाज की, वहाँ कोई गांव था, वहाँ पे एक घटना हुई थी। उनके कुछ महीने पहले उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, और कुछ 1-2 महीने बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो भी सांप काटने से। सुनते जाइए। और उसके बाद पूरे गांव ने उस औरत को निर्वस्त्र करके दौड़ा दौड़ा के मार डाला। उनका कहना था कि वो डायन है और अपने बच्चे को और अपने पति को 1 महीने में ही खा गई, कुछ ही गैप के अंदर। तो ऐसी घटिया सोच जो होती है ना, किसी किसी को जान गंवाने में पे भी मजबूर कर देती। उनमें से ये वर्षा नाम की महिला है। और इस कमेंट को मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये भाई साहब के द्वारा लाइक किया गया है।
ये हैं असली रिश्तेदार। सोचो यार सपना कैसे। और इनके वीडियोस में अगर आप इनके चैनल पे जाएं तो सपना ने सपोर्ट तक इनको किया है। इनके चैनल पे एक वीडियो पड़ा है जिसमें सपना कुछ बना रही अंशु के साथ, बाकायदा इनके वीडियो में वो आई है। इनको शर्म आनी चाहिए। और आज अगर आप सोशल मीडिया पे हैं ना तो सपना की वजह से ही हैं, अदरवाइज आपको कोई नहीं जानता कि आप कौन है मिस्टर धीरज। हाँ, इस प्रकार की हरकतें करना बंद कर दीजिए, ये पंचौरा शोभा नहीं देता। और ये कमेंट्स जो आप लाइक कर, मोहतरमा कह रही हैं कि आप सपना को एक्सपोज करें, भले उस मैडम का चैनल बंद हो जाए और आरू और आरोही को जो है दादा दादी पूरी सुख सुविधाएं देंगे। वाह जी वाह। इनकी सोच यहीं पर नहीं रुकी, आगे भी इन्होंने कुछ लिखी हैं बातें कि भाई मैं औरत की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब औरत इस प्रकार की हो तो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओ भाई आप कौन हैं, जज हैं? वाह जी वाह, आपकी सोच तो ऊपर ही दिख गई। आप औरत की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप औरत जाति के ऊपर ही खिलाफ़ हैं। आप कौन होती हैं किसी को नागिन बोलने वाली? आप ये डिसाइड करेंगी? क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। इस प्रकार की घटिया सोच कैसे आप रख सकती हैं एक औरत हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहाँ जहाँ पर सपना के लिए अपशब्द यूज़ करे गए हैं, इन भाई साहब ने वहाँ वहाँ जाकर लाइक किया। कोई नागिन बोल रहा है, कोई शातिर औरत बोल रहा है, कोई चालाक औरत बोल रहा है, वहाँ वहाँ पर वे भाई साहब लाइक कर रहे हैं और सफाई नामा दे रहे हैं। तो आप कौन होते हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बस करिए इस प्रकार की चीज़ें। तमाम लोग इनसे बोल रहे हैं कि हम आपकी फूफा जी और बुआ जी का साइड सुनना चाहते हैं, प्लीज़ आप जाइए। तो भाई प्लीज़ जाइए ना, अपना चैनल खोलिए। वो तो सपना ने भी कहा था, बुआ जी और फूफा जी ही तो अपना साइड नहीं रखना चाहते हैं, जनता तो तमाम। इवन सपना ने अपने कॉल पे भी बोला था कि पापा जी रिकॉर्डेड कॉल है, आप जो भी बोलना अपना साइड रखिए, मैं सुनने को तैयार हूँ और अपलोड करने को भी तैयार हूँ बिना किसी सिंगल कट के। आपकी कॉल पूरी एज इट इज़ रहेगी, या फिर चाहें तो आप अंशु के चैनल पे बोल सकते हैं। वैसे फूफा जी के परिवार में तो काफ़ी लोग हैं, तो बुआ जी भी चाहें तो अपने भाई बंधुओं के इन बच्चों को बुलाकर अपना वर्जन रख सकती हैं। भाई आप जवाब दो प्लीज़। माँ पापा का भी वीडियो बनाओ, क्योंकि सपना की वजह से दोनों बेटे चले गए उनके, और ये बंदा लाइक करा है। शर्म आनी चाहिए। सपना की वजह से चले गए दोनों बेटे, एक को कोरोना हुआ था और एक का एक्सीडेंट हुआ था। कौन से सोच के ये लोग हैं जो सपना को वजह मान रहे हैं? कोरोना का कारण सपना थी क्या? एक्सीडेंट का कारण सपना थी क्या? सपना गाड़ी चला रही थी? घटिया लोगों, घटिया सोच के लोगों, क्योंकि लोग कोई घटिया नहीं होती, उनकी सोच घटिया होती है। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता ये दर्शाती है कि भाई साहब आज भी ना इनकी सोच यही है कि अगर घर में कुछ हुआ तो अगर कोई बाहर की लड़की है वही उसके लिए मतलब बुरी हो सकती है, वही उसके लिए अभिशाप हो सकती है ना। कितनी घटिया सोच है। और कोई वजह बता देते। अगर किसी और को वजह मानना था कि तो ये औरत है, वो औरत है, घर में और भी मेंबर थे, उनको बता देते कि उनकी वजह से हो गया। नहीं जी, दूसरे घर की लड़की आई है, चूँकि सपना की राजवीर से शादी हो गई थी तो सपना वजह बन गई। उससे पहले सूरज से शादी हुई थी, भले कोरोना हुआ, कोरोना काल में कितने लोग चले गए, याद है ना आप सब। फिर ऐसी सोच, ऐसी धारणा। और अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि अंशु झूठ बोल रही है, अंशु सपना का साइड ले रही, जबकि सपना चीख चीख के कितनी बार बोल चुकी है कि पापा जी मम्मी जी प्लीज़ अपना साइड रखिए, पापा जी मम्मी जी आप अपना किसी भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वैसे अपना साइड रखिए। लेकिन पापा जी मम्मी जी तो आ ही नहीं रहे। अंकल जी ने इस बात पे बोल दिया था कि भाई मेरा साइड तो ईश्वर देख रहा है। स्मार्ट तरीका। ईश्वर तो सबका साइड देखता है ना, मेरा, आपका, फलाने का, धमाके का, सबका है। अंशु को बोलो कि सच बोले, क्या वाकई में जो सास ससुर सपना को परेशान करते थे सच्चाई सामने लाए, और सब कैसे, सब चीज़ें जो हुई हैं सच्चाई सबको कैसे पता चलेगी। और फिर तो इल्ज़ाम लगते रहेंगे। और सपना के साथ अंशु पहले से रह रही, उसको सारी सच्चाई पता है, उसको बोलो सब क्लियर करवाए क्या सच है और क्या झूठ, वरना यहाँ सपना पर और ससुराल वालों पर सबको, सब इधर उधर जो मनाएगा वो बोलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा
कि सच कौन बोल रहा है। एक वीडियो बनाएं और सब बातें सच बताएं। अगर सपना के ससुराल वाले गलत हैं तो उनकी सच्चाई लाए बस, अगर झूठ है तो ना बोले। अरे अब एक चीज़ आप बताइए, जब अंकल जी नहीं बोल पाए हैं, आंटी जी नहीं बोल पाई हैं, अंशु कैसे बोल सकती है? अंशु नहीं बोल सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। आंटी जी एक बार गुस्सा जाएंगी, अंशु बोल सकती है? वजह है कुछ, वो बच्ची की आंखों में मायूसी दिखती है। अंशु खुश नहीं है वहाँ जाकर, आप साफ साफ उसके आंखों में देख सकते हैं। जो बच्ची यार बचपन से यहाँ पर रही है, इतने दिनों से उसका रहन सहन सब यहाँ का हो गया है, एकदम से उसको उस जगह भेज दिया गया है। हालांकि वो माँ बाप है, उन्होंने पैदा किया है, लेकिन वहाँ पे वो रही नहीं है, मेहमानों की तरह जाती थी और घूम के चली जाती थी। इस घर को अपना घर समझती थी। कैसे वो सच ले आएगी अंकल आंटी का? आप कैसे बात कर रहे हो? वो नहीं ला सकती सच सामने। और अगर अंकल आंटी, देखो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। रही बात अंकल आंटी की, तो अगर अंकल आंटी के साथ गलत हो रहा होता, 100% यकीन के साथ बोल रही हूँ, अंशु बोल चुकी होती अब तक। लेकिन वो बुजुर्ग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, खासकर भाई आप समझ जाइए, हैं? आंटी जी के भाई की बेटी है, कैसे वो बोल सकती है उनके खिलाफ जाकर? नहीं है, उसकी बेबसी उनकी आंखों में देखिए। तो अब इस प्रकार से लोग कर रहे हैं। वैसे सपना का अभी कोई वीडियो नहीं आया है, और मुझे अब ये लग रहा है कि सपना शायद आज चली गई होगी लखन भैया के घर से, क्योंकि रास्ते में या फिर कैसे भी कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो वापसी हुई होगी और वहाँ जाने के बाद थकावट रहती है, तो अपना घर गृहस्थी हो जो घर में साफ़ सफाई कर रही होंगी। मैं भी रात तक वीडियो आ जाए, अभी आ गया हो तो पता नहीं, पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे पहले तक सपना का कोई भी वीडियो आज की डेट में नहीं आया। तो अगर वो अपनी फैमिली के साथ इधर आई, यार अच्छा लगा जब बच्चे खुश हुए, जगह चेंज हुई, उनके आंखों में एक चमक थी बच्चों की, खेल रहे थे, खुश थे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वो ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही खेलें। और अच्छा भला बुरा सबको पता है, सपना को भी पता है, वो अपना एक एक स्टेप सोच समझ के रखेगी, और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगी। वैसे बहुत हद तक सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भी जिन लोगों की इतनी घटिया सोच है कि कोई दूसरा किसी मौत का रीज़न होता है, वो बहुत गलत सोच है। ये अपशगुन और ये किसी के लिए बद्दुआ या फिर किसी के लिए ऐसी धारणा रखना ही बहुत गलत है। सबका लेखा जोखा होता है, सबकी मौत निर्धारित होती है, किसी की वजह से किसी की जान नहीं जाती है। काश कि इस प्रकार की धारणा चली जाए। बाकी और मैं कुछ नहीं कहूँगी। और कुछ जो चंद स्त्रियां ऐसी बातें करती हैं, महिलाएं, नारियां, उनसे मैं कहूँगी प्लीज़ इस प्रकार की सोच मत रखें। बस अभी के लिए इतना ही। आपको जो भी बोलना है किसी के बारे में, उचित शब्दों का चयन करें। बाकी मेरे बारे में तो भाई आप लोग कमाल कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग आके बहुत गंदा गंदा लिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा जो अभिव्यक्ति का तरीका है मैं बोलूँगी, आपको जो लगता है मेरे बारे में बोल सकते हो। मुझे सही लगेगा तो वो रहेगा, अदरवाइज़ वो कमेंट डिलीट हो जाएगा या फिर आप ब्लॉक हो जाओगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।